करेंगे ठंड की तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। कई इलाकों में पारा शून्य से नीचे पहुंच गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और इसका असर मैदानी राज्यों में दिखने लगा है। देर रात से हो रही बारिश से कनकनी बढ़ गई है। तो पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जहां बर्फबारी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं कई इलाकों में बारिश से ठिठुरन बढ़ी हुई है। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। केदारनाथ में जारी बर्फबारी के कारण तापमान माइनस में पहुंच गया है। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी के कारण पुनर्निर्माण कार्य बाधित है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाके गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल में भी बर्फबारी हो रही है, जिससे मानो पेड़ पौधों और घरों ने सफेदी की चादर ओढ़ ली है। चमोली में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां बद्रीनाथ और हेमकुंड में भी बर्फ की मोटी चादर बिछी है। वहीं निचले इलाके में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली और यूपी में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी गुरुवार शाम तेज बारिश हुई, जिससे मौसम तो सुहाना हुआ, लेकिन लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। यूपी के भी कई जिलों में अचानक मौसम ने करवट ली और बारिश हुई। वहीं बारिश के कारण लोगों ने अब ऊनी कपड़े निकाल लिए हैं, तो वहीं अचानक बदले मौसम के कारण लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई। इधर मथुरा जिले के कई गांवों में ओले गिरे और तेज हवाओं के साथ अचानक हुई ओलावृष्टि से सरसों की फसल को नुकसान हुआ है। वहीं ठंड भी बढ़ गई। एक तरफ बारिश और तेज हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, वहीं सरकारी इंतजामों की भी पोल खोल कर रख दी। न्यूज़ 18 ने बारिश के बाद सरकारी इंतजामों का जायजा लिया तो सरकारी दावों की हवा निकलती दिखाई थी। नोएडा में हमारी टीम ने जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण द्वारा ठंड से बचाव के लिए किए गए इंतजामों का रियलिटी चेक किया। 15 लाख की आबादी वाले नोएडा शहर में ठंड से बचाव के लिए एकमात्र रैन बसेरे का इंतजाम किया गया, जो नोएडा स्टेडियम में बनाया गया, जिसमें 1000 लोगों के सोने की व्यवस्था की गई। लेकिन इस इकलौते रेन बसेरे में कई तरह की सुविधाओं की कमी है। जी बल्ब लगे हैं लेकिन बिजली नहीं है। वहीं महिलाओं के लिए भी रेन बसेरे में कोई व्यवस्था नहीं है। हम इस समय खड़े हैं नोएडा के एकमात्र रैन बसेरे पर, जो नोएडा स्टेडियम के अंदर बनाया गया है। यही वो रैन बसेरा है जहां पर आप देख सकते हैं कि अभी कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है। हम अंदर चल के देखते हैं कि जो ये रैन बसेरा है इसके क्या हालचाल हैं। यहाँ लाइट की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, फिलहाल अंधेरा पड़ा हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं या नहीं है। लोग तो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, लेकिन किस तरह की व्यवस्था है वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले तो यहाँ बल्ब जरूर लगे हुए हैं ऊपर, फिलहाल जो है वो लाइट नहीं आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि रैन बसेरा सिर्फ यहाँ पे पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं, और जो महिलाएं हैं उनके लिए कहीं कोई रैन बसेरा की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए भी प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा कि जो गरीब जन यहाँ पे आके रुकेंगे उनकी सुविधाओं का ध्यान रखे, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी रैन बसेरे का इंतजाम करना चाहिए। कैमरा पर्सन कुलदीप बसोया के साथ कुणाल जायसवाल, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। चलिए कुछ चार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहाड़ पर बर्फबारी की तस्वीरें हैं और औली, हर्षिल, केदारनाथ और चक्राता, ये 4 जगहों की तस्वीरें हैं जहां सैलानी मजे कर रहे हैं, बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं और बर्फ की एक मोटी चादर चारों तरफ फैली हुई है। हालांकि सैलानियों को इस तरह के नज़ारों को देखने के लिए वहां पहुंचना होगा, और जो लोग पहुंच चुके हैं उनकी मस्ती भी आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पाएंगे। और कश्मीर में भी बर्फबारी हो रही है। दूर दूर से सैलानी पहुंच रहे हैं, जमकर बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। डल झील ठंड की वजह से जम चुकी है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। वहीं घने कोहरे की वजह से श्रीनगर हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कश्मीर के ताजा हालात बता रहे हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला। इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, और साथ ही जो यहाँ पे टूरिस्ट्स आए हैं डल लेक के इर्द गिर्द, आप देख सकते हैं किस तरीके से वो यहाँ पे एक दूसरे पे बर्फ फेंक रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, और इन टूरिस्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं, क्योंकि कल से लगातार यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और इस वक्त ये डल लेक का नज़ारा है। हालांकि यहाँ पे टूरिस्ट्स बहुत कम आए हैं, लेकिन ये जो दिल्ली से काफी सारे टूरिस्ट आए हैं, ये इस वक्त बर्फबारी का खूब
खूब मजा ले रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं और एक दूसरे पे बर्फ फेंक रहे हैं। तो ऐसे में जो भी यहाँ पे टूरिस्ट हैं वो बर्फबारी से काफी प्रभावित हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग इस वक्त बंद है और एयरपोर्ट पिछले 6 दिन से बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि घना कोहरा कश्मीर घाटी में छाया रहा, जिसकी वजह से कोई भी फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड नहीं कर पाई। तो ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ हवाई राब्ता और जमीनी राब्ता कब बहाल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग भी कल से बंद पड़ा है। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज 18 इंडिया, श्रीनगर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीती रात ओले भी गिरे हैं। यूपी के संभल में बरसात के संग ओले पड़े, जिसमें ठंड और भी बढ़ गई है। ओलावृष्टि से तिलहनी, रबी और आलू की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बात करते हैं पहाड़ों में फैली सफेद चादर की, तो उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में जमकर बर्फबारी हुई। चमोली में दिन भर बर्फबारी होती रही। बद्रीनाथ धाम के साथ स्नो स्पोर्ट्स के लिए मशहूर औली और चोपता में भी बर्फबारी का नजारा दिखा। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद जहां पर्यटक स्थलों की तरफ लोकल टूरिस्टों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, वहीं अब देश विदेश से आने वाले सैलानी पहुंचते जा रहे हैं। तस्वीरें हैं मंडल कांचुला खर्क की, जहां स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। जितने भी हिल स्टेशन है सब में जगह बहुत बढ़िया बर्फबारी हो रही है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूंगा कि आप इस समय पूरी बर्फबारी का मजा लीजिए और हमारे हिल स्टेशन पे आइए। और चंपावत जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह बर्फबारी हो रही है सुबह से ही, और भायावती, खेतखान समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां बर्फबारी ने पहाड़ को बर्फ की सफेद चादर से ढक लिया है, तो देवदार के पेड़ों ने रौनक और भी बढ़ा दी है। और नैनीताल के ऊंचे पहाड़ी इलाकों समेत मुक्तेश्वर, धनाचुली पहाड़ पानी में देर रात से ही बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इन इलाकों में 5 से 6 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो नैनीताल के बाद अब आगे बढ़ते हैं। मौसम की पहली बर्फबारी से नैनीताल को आपने देखा, सब पहाड़ी समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां सफेद चादर बिछी है। रात को बारिश के बाद सुबह से नैनीताल में बर्फबारी हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव का असर नैनीताल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, पंगोट में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। सुबह से इन इलाकों में सफेद चादर बिछी है, ठंड में बेहद इजाफा है, तो पर्यटन स्थल और जो पर्यटक हैं इसका लुत्फ उठा रहे हैं। और अल्मोड़ा में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। जागेश्वर, बोरनोला समेत जिले के काफी ऊंची इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी होने से कारोबारियों को भारी संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद है, जिनसे उनका बिजनेस बढ़ेगा। और अल्मोड़ा के बाद अब आपको औली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिले हैं। सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। पर्यटक बर्फबारी के बीच डांस कर रहे हैं, स्नोफॉल को खूब एंजॉय कर रहे हैं। और इन तस्वीरों को आप जरा देखिए। तो उत्तरकाशी में भी बारिश और बर्फबारी होती रही। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री धाम समेत गंगोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा और यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ में जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव की यमुना मंदिर के पास की हैं, जहां पर कल बर्फबारी हुई। वहीं निचले वाले क्षेत्रों में बारिश हुई है, ठंड काफी बढ़ गई है। बारिश बर्फबारी को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड में है। तो उत्तरकाशी की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का मजा लेने के लिए सैलानियों का जत्था उमड़ पड़ा है। उत्तरकाशी में बर्फबारी की ये तस्वीरें बेहद सुखद हैं। मुखवा, खरसाली में हेवी स्नोफॉल
और बारिश भी रुक रुक कर हो रही है। ऐसे में ठंड काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन जो पर्यटक हैं वो मज़ा ले रहे हैं, बर्फबारी का आनंद उठा रहे हैं। और ऐसे में घरों में दुबके रहने से बेहतर है कि लोग सैर सपाटे पर निकलें, और पर्यटकों को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा है।